एक रानी की दुखभरी कहानी। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल विजन पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और रोमांच से भरी मनोरंजक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वह चंपापुरी नगर में राज करता था। वह बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर तरह का दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत और पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए राजा और रानी दिन रात इसी गहन सोच में खोए रहते कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा। हमारी इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हमारे राज्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती है। एक दिन रानी अपनी दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा थाल हाथ में लेकर बाहर आती है। जब वह साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई परेशानी साधु की दृष्टि में आ गई। वह साधु रानी से पूछता है, रानी साहिबा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु महाराज को सारी हकीकत बताती है और सुबकने लगती है। रानी के दुख को समझते हुए वह साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और फिर कहता है, रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु आपका वह पुत्र केवल 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। 14 साल के बाद वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। रानी साहिबा, इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उस साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी। साधु महाराज ने भभूत देते हुए कहा, रानी साहिबा, आप और महाराज दोनों इस भभूत को ग्रहण करना। ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगी। इतना कहकर वह साधु अपने रास्ते चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा। यही काफी है। उसे ढेर सारा लाड और दुलार दूंगी। मैं अपनी संतान की हर मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने सारी बात राजा को बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा ने निराश भाव से कहा, रानी, हमने इतना दान धर्म किया, जब तब किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। यदि हम पर भगवान की कृपा होती तो अब तक हमें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी होती। अब इस भभूत से हमें क्या संतान प्राप्त होगी? रानी बोली कि जब हमने इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही। क्यों खामखा उस साधु के क्रोध को बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। इसके बाद राजा और रानी दोनों नहाते धोते हैं, अपने भगवान और अपने पुरखों का नाम स्मरण करते हैं। इसके बाद उस साधु महाराज का स्मरण करके उस भभूत को ग्रहण कर लेते हैं और दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु महाराज द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा,
रानी से बोला कि महारानी, हम पर सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। दोनों ने आने वाली संतान के सपने देखने शुरू कर दिए। समय आने पर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक जश्न मनाया गया। सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। पंडित जी कहने लगे कि महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को यह बात पहले से ही पता थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी, इसलिए दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं और उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। महाराज और महारानी सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने उनकी संतान की मुराद पूरी की है। राजा उसके पढ़ाई लिखाई के लिए गुरुओं की नियुक्ति करते हैं। उसके लिए राजशास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विधाओं का शिक्षक नियुक्त कर देते हैं। वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और जब राजकुमार 12 साल की उम्र का हो जाता है तब राजा रानी एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे ही जब 2 और साल बीत जाते हैं और राजकुमार जब 14 साल का होने वाला होता है तो एक दिन राजकुमार राजा से बोलता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार का 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक पहुंच गया था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहते हैं कि हाँ बेटा, जरूर जाओ। तुम्हें अपना संपूर्ण राज्य घूमकर देखना चाहिए। हमारा राज्य कैसा है, कहाँ पर क्या है। तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार कई दिन और निकल जाते हैं। फिर एक दिन एक घटना घटती है। रोज की तरह उस दिन भी राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है। लेकिन रात को ठीक 12 बजे अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर अपने महल में सो जाता है। उसके बाद ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जग जाती है। वह देखती है कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। वह उसे महल में सब जगह देखती है, लेकिन राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। वह सोचती है कि अब वह क्या करे, किससे कहे किससे न कहे। वह चुपचाप रहती है और इसी उधेड़बुन में उसे नींद आ जाती है। भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती। दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। छोटी रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। वह किससे मिलने जाता है यह सोच सोच कर परेशान होने लगती है। लेकिन राजपुत्र से पूछने में उसे डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। इस तरह मन ही मन वह परेशान रहने लगी। इस हालात में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती और वह दुबली पतली हो जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह कहती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनती जा रही हो? छोटी रानी कहती है, अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। बुढ़िया आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है, वह कहाँ जाता है? फिर वह कुछ सोचते हुए उसे सलाह देती है,
बेटी, तुम ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। आज रात तुम अच्छी तरह से उसकी पहरेदारी करना। छोटी रानी कहती है कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। बुढ़िया बोली कि तुम्हें नींद ना आए इसके लिए तुम अपने दाएं हाथ की उंगली में एक जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छींट लेना। इससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार ही करती है। उंगली की जलन से उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। छोटी रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय तक जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम दूसरे हाथ पर की उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। दूसरे दिन छोटी रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक ही जान पाई, क्योंकि उस समय तक उसकी आंखें बंद हो गई थी। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म को और बड़ा करना पर ज्यादा मिर्च छिड़कना। बेटी तुम एक काम और करना, जब वह जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोककर उससे पूछना कि कहाँ जा रहे हो। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह दौड़कर पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो दोबारा मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली कि कोई बात नहीं, ना मिल पाऊं तो ना सही, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे बता दीजिए। राजपुत्र निराश हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाई। इस समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। वह सोचता है कि जो होना है वह हो जाने दो। यह सोचकर वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद तुम बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली कि मैं नहीं भूलूंगी। यह कहकर रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम सफेद, गर्दन पर लंबी लंबी अयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और वह भूल जाती है कि पति ने उसे बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात कही थी। कुछ ही समय में महल के कुछ चक्कर लगाने के बाद घोड़ा महल से निकलकर बाहर चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। घोड़ा महल से बाहर जाता है तो रानी इंतजार करती रहती है, लेकिन वह वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा और महारानी को यह सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वह समझ चुके थे कि उन्हें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना घट चुकी है और अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दुख के कारण वह बिस्तर पकड़ लेते हैं। देखते देखते आखिर 6 महीने और निकल जाते हैं।
राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव में सिपाही भेजे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। रानी यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है कि उसकी अपने ही कारण पति गायब हो गया और वह पति को खो बैठी। वे प्रण लेती है कि वह कुछ भी करके अपने पति को ढूंढ कर ही रहेगी और उसे घर वापस लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और उनसे कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, उन्हें उनका बेटा वापस मिलना चाहिए था। वह बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे कि बेटी तुम जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। रानी अब अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। उसके बाद उसने अपने कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को अपने साथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वह आने जाने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। उसने एक शर्त रखी कि उसके भोजनालय में खाना खाने वाले को कोई अजीब चीज या घटना बतानी पड़ेगी। वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त में खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इसी दौरान एक और घटना घटती है। रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया की एक बेटा और बहू थी, साथ ही उनका एक छोटा सा पोता भी था। बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी और उसे पान लगाने के लिए चूना चाहिए थे। बांस की टोकरी लेकर वह चरवाहे के मैदान में गई। वहां मैदान में बहुत सारे गोबर के कंडे थे। उन्हें जमा करते करते अंधेरा हो गया। शाम होते ही बेटा और बहू काम से वापस घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में वह बुढ़िया घर पहुंची तो बेटे ने पूछा, तुम पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि बेटा मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर मत जाना। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि फिर बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और उसने बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखते हुए किसी तरह आगे निकल पड़ी। आगे उसने देखा एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते और गले की घंटी बजाते हुए ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। यह सोचकर बुढ़िया उस गाय के पीछे पीछे चल पड़ी। वह गाय एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। वहां उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारने पर वह पत्थर टूट गया और नीचे पाताल में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया यह सब देखते ही झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। गाय की पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही बुढ़िया गाय की पूंछ छोड़कर इधर उधर देखने लगी। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले की घंटी शांत हो गई।
छम छम करके वहां कोई उस गाय का दूध दुहने लगा, लेकिन गाय का दूध निकालने वाला उसे दिखाई नहीं देता। यह सब देखकर बुढ़िया बहुत घबरा गई और यह सोचने लगी कि मैं आज ये कहां फंस गई। सोचते सोचते वह यहाँ वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। वह चुपचाप इस एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई और वह सब कुछ देखने लगी जो वहां उसके सामने हो रहा था। कुछ पल के बाद वहां एक बेहतरीन सफेद घोड़ा आया। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगा दी। यह क्या? घोड़ा छलांग लगते ही उस कुंड में गायब हो गया और कुंड से वही राजकुमार बाहर निकल आया। वहां एक दीपक जल रहा था। उसके बाद उस राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा कि दिए दिए बताओ मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने बताया कि वह बेटे के शोक में डूबे हैं। फिर वह पूछता है कि राज्य कौन संभाल रहा है। दिए ने बताया राज्य प्रधान संभालता है। राजपुत्र ने फिर पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। दिए ने बताया कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। वह अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी है। बुढ़िया उत्सुकता से देखती है कि आगे क्या होता है, लेकिन उसके बाद कोई घटना नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और उसने फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई और वह फिर से घोड़ा बनकर उनसे बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया इसका उस बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। पिछले शाम की तरह तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गई और वही गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई न कोई नई मुसीबत फिर से खड़ी हो जाएगी। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली होने लगी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर पहुंचकर वहां टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े के इस शोर को सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन ही मन सोचने लगती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर पास आए तो देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उससे पूछा, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ, नगाड़ा क्यों बजा रही हो? खाना मुफ्त में मिलता है इसलिए आई हूं, बुढ़िया ने कहा। सिपाहियों ने कहा, तुम्हें खाना चाहिए तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ मैं बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। यह सुनकर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो भी कोई वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छी तरह अतिथि सत्कार करना। सिपाहियों ने इस बुढ़िया को बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसी। बुढ़िया बहुत भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद एक सिपाही ने उसे पहनने के लिए एक नई साड़ी दी। उसके बाद वह उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली,
बेटी तुम यहाँ? और रानी भी हैरान होते हुए बोली, अम्मा तुम यहाँ? बड़ी देर तक दोनों बातें करती रही और बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुम्हें कौन सी नई बात पता चली है? बुढ़िया घबरा गई और बोली, नई बात? कौन सी नई बात? दरअसल बेटी मुझे भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला था। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा कि मैंने क्या देखा, कब देखा? इस तरह वह बुढ़िया आनाकानी करने लगी। रानी ने कहा, अगर तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माँ की तरह रखूंगी। यह बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और सब कुछ बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ उसने छोटी रानी को बता दिया। वहां पर बहुत खतरा है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उस जगह ले जाने के लिए कहने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल वहां जाना है, शाम को ही जाना होगा। अगले दिन दोपहर को छोटी रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। कुछ देर बाद हमेशा की तरह गाय वहां आ गई। मैदान के उसी कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हट गया और वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। बुढ़िया जिस कोने में पिछली बार छुपी थी, दोनों वहीं छुप गईं। नीचे सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था। गाय का अदृश्य रूप से दूध दुहा जाने लगा। फिर एक सफेद उम्दा घोड़ा आकर एक कुंड में छलांग लगाया और राजकुमार के रूप में बाहर आया। वह दूसरे कुंड में नहा धोकर नए कपड़े पहने और नजदीक के एक सुंदर पलंग पर जाकर बैठ गया। सोने से पहले उसने सूर्य देव का स्मरण किया और दिया जलाकर उस दिए से पूछा, दिए बता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? लेकिन आज दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि बुझने लगता है। तब राजकुमार को इसका संदेह हो गया कि कुछ घटित हुआ है। वह उदास हो गया और कुछ सोचकर बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। राजकुमार तुरंत अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकार की और माफी मांगने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। आप मुझे क्षमा कर दीजिए और वापस घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता मरणासन्न हो गए हैं। राजकुमार ने कहा, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, वरना मैं इस रूप से भी वंचित हो जाऊंगा। रानी अब विलाप करने लगी। राजकुमार ने कहा, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। रानी ने कहा, कहिए स्वामी, कितना भी कठिन कार्य हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। इसके बाद राजकुमार ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल सबसे ज्यादा घना है। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ है, जिसके आसपास नागफनी जैसे कांटों का पेड़ है। वह स्थान शेर, भालू और जहरीले सांपों से भरा है। उन सबको वहां से भगाकर तुम्हें वह जगह साफ करनी है। तुम्हें फिर उस जगह को गोबर से भली भांति लीप पोत कर पवित्र बनाना है, रंगोली से सजानी है। उसके बाद वहां धूप कपूर और अगरबत्ती जलानी है, फूल कुमकुम से पेड़ के तले की पूजा करनी है
दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने के पहले करना है। 12 बजे तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। भगवान सूर्य देव यह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने भी यह किया है वह सामने आओ, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। तुम भगवान सूर्य देव के सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना। अगर सूर्य देव की कृपा हुई तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वो बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे वह जगह मिल गई और किसी तरह सभी खतरनाक जानवरों को वहां से भगाकर उसने वह जगह अच्छी तरह से साफ कर दी। यह सब करने के बाद जैसे राजपुत्र ने बताया था वैसी ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन रानी पौ फटने से पहले उठी और जंगल के उसी जगह पहुंची। वहां जाकर उसने गुलाब का पानी छिड़क कर सुगंधित किया, फिर धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और सब सामग्री वहां तैयार करके सूर्य भगवान के ध्यान में बैठ गई। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो वहां का सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझे कुछ भी मांगे मैं उसे दे दूंगा। रानी बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई। सूर्य भगवान ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। रानी बोली, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ, लेकिन रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं, तुम चाहे तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने उनकी एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब वह अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। सूर्य देव ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें वह घोड़ा दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, भगवान, पाताल तो क्या मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग चले गए। इधर रानी जंगल से निकलकर बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई। पहले ही की भांति गाय की मदद से वह पाताल में उसी स्थान पर पहुंची जहां राजकुमार रहता था। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, दूसरे कुंड में नहा धोकर नए कपड़े पहनकर पलंग पर जाकर बैठना, उसी तरह खाने की थाली आना, दूध की प्याली और पान का बीड़ा आना, आदि आदि। पर आज एक नई घटना घटती है। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, बस अपने हिस्से का भोजन करके सोने चला गया और सोने से पहले हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिए ने कहा, तुम्हारा राज्य प्रधानमंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। वह पुनः पूछता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। रानी का संयम अब जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के सामने आ गई। उसे सामने देखकर राजपुत्र हर्ष से उछल पड़ा और कहने लगा, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिल गया हूँ।
रानी ने पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो? आप अब फिर से कभी घोड़ा तो नहीं बनेंगे? राजपुत्र ने कहा, तुमने बहुत कष्ट सही है। तुम्हारी पूजा से खुश होकर सूर्यदेव ने मुझे घोड़े के योनि से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह जाकर राजकुमार के गले से लिपटकर रोने लगी। राजपुत्र ने भी अपनी दोनों बाहों में रानी को भर लिया। दोनों ही तरफ अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। कुछ देर पश्चात दोनों पाताल लोक से बाहर निकल आए और भोजनालय पहुंच गए। उन्होंने वहां का सब कुछ वहां के लोगों में बांट दिया और भोजनालय में ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आता देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उनके महल में गया। राजपुत्र ने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर का ढांचा बन गए हैं। दोनों की नजर अपने पुत्र पर गई तो उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इसके बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाया और अपनी बहू को महारानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद ईश्वर के ध्यान में मग्न होकर महाराज और महारानी अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। रानी ने उस बुढ़िया को अपने ही पास रख लिया। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।